Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll do the structure of DNA. Okay? DNA के बारे में आज हम थोड़ा सा करेंगे. वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट आज हम कुछ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें कि DNA क्या होता है, कहाँ होता है, क्या इसका यूज़ होता है और किस तरह से ये हमारे शरीर की कैसी कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है. तो ये सभी आज हम करेंगे. ओके तो डीएनए के बारे में जो शब्द है ये तो आपने काफ़ी सुना होगा. काफ़ी मूवीज़ में, स्काई-फाई मूवीज़ जितने बहुत सारी बनती हैं, हॉलीवुड की, कॉमिक्स में, जेनेटिक टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, डीएनए टेस्टिंग, पेरेंटिंग टेस्टिंग में आपने सुना होगा. तो ये नाम आपने बहुत सुना होगा. तो ये बहुत ही फेमस टर्म है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी रहती है लोगों को कि ये क्या होता है और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है. तो आज हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसका करने की कोशिश करेंगे. होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके तो डीएनए होता क्या है. तो डीएनए का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए. ओके तो यहाँ से आपका वर्ड डीएनए आता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक तरीके से कोड होता है. ये कोड आपकी पूरे ऑर्गेनिज्म को जो है कंट्रोल करता है. ये हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और आपको पता है कि पेरेंट से जो है ये चाइल्ड की कोशिकाओं में पहुंचता है और इसीलिए जो चाइल्ड होता है वो काफ़ी रिजेंबल करता है पेरेंट से बिकॉज ऑफ द सिमिलर डीएनए. तो बहुत सारा उनका डीएनए सेम होता है, इसीलिए जो है जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कॉपीज़ नज़र आते हैं. जैसे है डीएनए, जैसे आप किसी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम फिट कर देते हैं तो वो वैसे ही काम करता है. इसी तरह से डीएनए हमारा एक प्रोग्राम है. हमारे अंदर जैसा डीएनए होगा वैसा ही हमारे शरीर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. सेल को कॉन्टीन्यूसली इंस्ट्रक्शंस डीएनए से ही मिलता है और उसी इंस्ट्रक्शंस से हमारे शरीर की कोशिकाएं सारा काम पूरी लाइफ जो है करती हैं. अब डीएनए के बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल है, पतला और लंबा, और जैसा आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं इसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं. ओके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डबल हेलिक्स मीन्स जैसे कि दो रिबन आप लगा लो कि एक के ऊपर एक हमने उनको लपेट दिया, उसी तरह से इसके दो स्ट्रैंड होते हैं, इसीलिए हम इसे डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं. तो ये एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं. तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है आपका बैकबोन जो आपका मेन स्ट्रक्चर बनाता है. ये ट्विस्टेड होता है और इसके आसपास बहुत सारे बेसिस लगे होते हैं जो कि आपको यहाँ बीच में कलर्ड लाइन से नज़र आ रहे हैं. ठीक है, जो पर्पल आपको दिख रहा है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. तो ये एक हेलिक्स की तरह होता है, एक स्पाइरल की तरह होता है, और जो बीच में कलर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिस हैं. अभी बेसिस के बारे में हम बात करते हैं. ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो हमने डीएनए का किया. इसका एक तो बैकबोन हो गया और एक हो गया बेसिस. तो बैकबोन और बेसिस इसके दो पार्ट्स हो गए. बैकबोन एंड बेसिस. ओके तो बैकबोन तो ये जो आपका ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये बैकबोन है, और जो आपको बीच में लाइंस नज़र आ रही हैं ये आपकी बेसिस हैं. बेसिस 4 लेटर से डिनोट होती हैं. ठीक है, ATCG. बेसिस को 4 तरीके के बेसिस होते हैं हमारे डीएनए में. ATCG. A स्टैंड फॉर एडिनाइन, T फॉर थायमिन, C फॉर साइटोसिन एंड G फॉर गुआनाइन. ये 4 लेटर्स की तरह से हम इन्हें डिनोट करते हैं. इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और ये इस तरीके से ज्वाइन होते हैं कि सिर्फ दो ही जो है आपस में पेयर बनाते हैं. जैसे कि A सिर्फ T के साथ कनेक्ट होता है और C सिर्फ G के साथ कनेक्ट होता है. तो आप यहाँ कलर्स देखेंगे, कलर्स का बहुत थोड़ा आइडिया आएगा. ब्लू को अगर हम A ले लें तो हमेशा रेड T है, तो ब्लू और रेड ही
जॉइंड हैं, आप देखेंगे तो, क्योंकि ए और टी ही जॉइंड होगा, और सी और जी, अगर हम सी को येलो ले लें और जी को ग्रे ले लें तो आप देखेंगे हमेशा येलो और ग्रे ही जॉइंड है। तो हमेशा ये जो आपका जो इनका जो पेयरिंग है ये हमेशा आपस में ए की टी के साथ और सी की जी के साथ ही होती है। इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर इतना लंबा होता है कि वो सेल के अंदर फिट नहीं आ सकता सीधा का सीधा, उसे बहुत ज़्यादा कॉइल करके, बहुत ज़्यादा कंडेंस करके उसको सेल के अंदर रखा जाता है। तो ये जो एक आपका स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा डीएनए होता है, वो कंडेंस और कॉइल करके बना होता है, और इस क्रोमोसोम पे होते हैं बहुत सारा टाइटली पैक्ड डीएनए। एक क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ये पेयर्स, ये नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं वो हर क्या कहें हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग होता है। जैसे ह्यूमंस का हमने कह दिया 23 पेयर्स होते हैं, और किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ और नंबर होगा, तो ये नंबर भी किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होता है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये कोशिका के केंद्रक के अंदर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें एक और टर्म की जो कि है जीन्स, इसके जीन्स अच्छे नहीं हैं, इसके जीन्स अच्छे हैं, या ये इसने अपने जीन्स अपनी माँ से पाए, जीन्स भी आप बहुत सुनते हैं। तो जीन्स क्या होता है कि डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर आपकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। जैसे आपके आई की कलर का जीन्स, आई कलर का जीन्स हो सकता है कि आपका आईज का कलर जो है वो ब्लू होगा, ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। देन आपके स्किन कलर का एक जीन हो सकता है, स्किन कलर का, या वाइट होंगे या ब्लैक होंगे। एक आपके हेयर्स के कलर का जीन हो सकता है, या एक आपके हेयर के टेक्सचर का जीन हो सकता है कि कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे। एक आपके कह सकते हो कि शेप ऑफ नोज, या हर कैरेक्टरिस्टिक के आपको एक जीन होता है। और एक जीन क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमारी बॉडी के कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं एक जीन। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर था डीएनए का, जिसके अंदर हमने क्रोमोसोम्स और जीन्स कई नए टर्म्स सीखे। ओके, और इसके अलावा कुछ आपको मैं बता देती हूँ डीएनए के बारे में। तो 3 बिलियन बेसिस है ह्यूमन डीएनए में, जिसमें से सभी ऑर्गेनिजम्स के, या सभी मैं कहूँ सभी जो लोग हैं धरती पर, उनके 99.9% जो डीएनए है वो सेम है, बेसिस आइडेंटिकल है। सिर्फ 0.1% ही डीएनए है जो हमारा किसी दूसरे इंसान से अलग होता है। अब इसी से आप सोचिए कि कितनी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। सिर्फ जब आपको 0.1% का वेरिएशन मिल रहा है, 99.9% हम सबका डीएनए समान है। जो हमारे बीच में डिफरेंस है, चाहे वो स्किन कलर का, चाहे वो आई कलर का, वो सिर्फ इस 0.1% डीएनए के कारण है। तो इसीलिए हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट बनाता है, सिर्फ 0.1% बेसिस। तो सबसे पहले जो है ये डबल हेलिक्स लैडर सीडी की शेप का जो स्ट्रक्चर था वो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बनाया था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बनाया था 1953 में। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने डबल हेलिक्स लैडर शेप स्ट्रक्चर डीएनए का डिफाइन किया था।
और इस डीएनए को आइसोलेट किया गया, सेल में से निकाल करके जो है इसको देखा गया। ये सबसे पहले काम किया था फ्रेडरिच माइशर ने 1869 में। ओके, फ्रेडरिच मिस्टर, फ्रेडरिक मिशर। इन 1869 में उसने फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने डीएनए के बारे में बात करी कि हमारे शरीर में ऐसा कुछ होता है जो कि हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। तो ये सबसे पहले फ्रेडरिक माइशन ने कहा था। उसके बाद जो इसके कई तरह के स्ट्रक्चर बताए गए और जो फाइनल स्ट्रक्चर आजकल हम लोग इसका देखते हैं वो है ये डबल हेलिक्स लैडर टाइप स्ट्रक्चर, जो कि जेम्स वॉटसन ने दिया था। और ये था आज डीएनए का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत ही वास्ट है वैसे तो, बट हम आगे की क्लासेस में कभी इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना ही रिवाइज कीजिए। थैंक यू गाइज, आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू एंड thank you guys for watching, and please if you like then share and subscribe the channel. Thank you.